सोचिए अगर कल सुबह से पेट्रोल मिलना बंद हो जाए तो क्या भारत एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। चलिए आज इसी बड़े सवाल की जड़ तक पहुंचते। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। एक नेशनल वार्निंग। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भाषण से आने वाले संकट के सिग्नल मिलने लगे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही तो सबको लगा कि शायद कोरोना जैसे किसी और संकट की बात हो रही है, लेकिन नहीं। ये अपील किसी वायरस के खिलाफ नहीं थी। ये थी एक ऐसे छुपे हुए दुश्मन के खिलाफ जो हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन यानी फ्यूल सप्लाई को रोक सकता है। असल में ये इशारा था दुनिया भर में बढ़ते टेंशन की तरफ, एक ऐसा टेंशन जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सीधा सीधा खतरा है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और ये वो सच्चाई है जो इंडिया की शायद सबसे बड़ी कमजोरी को सामने लाती है, हमारा इमरजेंसी फ्यूल का स्टॉक। अब जो नंबर आप देखने वाले हैं वो सच में हैरान करने वाला है। अगर मान लीजिए आज इसी वक्त बाहर से तेल आना पूरी तरह बंद हो जाए तो जानते हैं हमारे पास कितने दिन का तेल बचेगा? सिर्फ 9.5 दिन का। जी हाँ, 9.5 डेज। मतलब 10वें दिन से गाड़ियां, फैक्ट्रीज, यहाँ तक कि शायद हमारे घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ सकते हैं। तो ये 9.5 दिन का तेल रखा कहाँ जाता है? इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या SPR। ये बेसिकली सरकार की बनाई हुई जमीन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। इनमें करीब 5.33 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल इमरजेंसी के लिए स्टोर किया गया है। अब सुनने में तो ये बहुत ज्यादा लगता है ना, पर सच ये है कि हमारे देश की जरूरत के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। और पता है, ये पूरा का पूरा लाइफ सेविंग तेल का भंडार सिर्फ 3 जगहों पर है, 3 सीक्रेट अंडरग्राउंड लोकेशंस पर। एक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और 2 कर्नाटक में, मंगलुरु और पाडूर। तो अब सवाल आता है जो हमारा तीसरा पॉइंट भी है, प्रॉब्लम ऑफ डिपेंडेंसी। आखिर हमें इस इमरजेंसी रिजर्व की इतनी जरूरत है ही क्यों? इसका सीधा सा जवाब है इंडिया की एनर्जी की भूख। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर हैं। अब इतनी बड़ी इकोनॉमी और 125 करोड़ से ज्यादा लोगों को पावर देने के लिए एनर्जी तो चाहिए, है ना? और अब देखिए इस प्रॉब्लम की जड़, अपनी जरूरत का 88%, जी हाँ 88% क्रूड ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, हमारी एनर्जी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं, वो सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देशों के हाथ में है। और ये कहानी सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है। हमारे घरों में जो LPG सिलेंडर आता है उसका 60% इंपोर्ट होता है और 50% नेचुरल गैस भी बाहर से आती है। मतलब हमारी रसोई से लेकर पावर प्लांट तक सब कुछ बाहर की सप्लाई पर टिका है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर। ये पूरी सप्लाई चेन, ये पूरी निर्भरता एक बहुत ही कमजोर धागे से बंधी है, एक ज्योग्राफिकल चोक पॉइंट। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये एक पतला सा समुद्री रास्ता है, लेकिन ये इंडिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। हमारा ज्यादातर तेल और गैस इसी रास्ते से होकर आता है। इस रास्ते की इंपॉर्टेंस समझनी है तो ये नंबर देखिए। इंडिया में आने वाली 95% LPG, मतलब हमारे घरों का गैस सिलेंडर, इसी अकेले रास्ते से आता है। सोचिए अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो देश के करोड़ों घरों में क्या होगा? और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, क्या होगा अगर ये चोक पॉइंट, ये लाइफलाइन बंद हो गई तो? देखिए मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रहा है और इसी के चलते ईरान ने धमकी दी है कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। अब अगर ऐसा सच में हो गया तो इंडिया की एनर्जी सप्लाई लाइन एक झटके में कट जाएगी और देश में एक ऐसा संकट खड़ा हो जाएगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। उम्मीद तो यही है कि डिप्लोमेसी काम करेगी और ऐसा दिन कभी ना आए, पर यह सवाल तो है और बहुत बड़ा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए कि अगर तेल की सप्लाई रुक गई तो उस 9 दिन के बाद